हमारी सारी 10 की 10 सीटों पे बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट आके जीत के आएंगे। दुष्यंत चौटाला ने बुजुर्गों को झूठ बोल के सरकार बनाई, बेरोजगारों को झूठ बोल के सरकार बनाई, और ये झूठ बोल के ही सरकार के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोल के ये सरकार के अंदर आ गए, फिर बीजेपी की झोली में जाके बैठ गए। इससे बड़ा ठग कौन हो सकता है? शर्म होके बैठे रहे तो अलग बात है। जब से ये बीजेपी में गए हैं ये तड़फ रहे हैं, या क्या बात है इनको? ये ऊल जुलूल शब्द इनके मुंह से जचते नहीं, जितने परिवार से इनके संबंध हैं। पार्टी जैसी होती है, जैसा कहते हैं वैसे रंग आदमी के ऊपर चढ़ जाता है, इनके ऊपर रंग चढ़ा हुआ। ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। दोनों ने ही ठगी की है लोगों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकाश नापा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर में आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। इनका नाम है कुलबीर सोहेल, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से, और अभी लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर को दी गई है। कांग्रेस की आँख, नाक और कान कुलबीर सोहेल जी को माना जा सकता है। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। थैंक यू सर, और आपका भी बहुत बहुत, आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हर समय अनुसार यहाँ मुद्दे उठाते रहते हो, पार्टियों के बारे में जो कमियां पेशियां उनको उजागर करते रहते हो। आप लोग जो लोगों को एक बने हुए हो, आइकॉन हो, आप लोगों को बता देते हो हर बार कहाँ कोई बातें छुपी है, उजागर जो करते हो ना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि आज मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और आज जिस प्रकार से चौथा स्तंभ काम कर रहा है वो आप भी जानते हैं और जनता भी जानती है, सब जानते हैं। तो आज हमारे सर एक बहुत बड़ा विषय को लेकर मैं आपके पास पहुंचा था। जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने जो समझौता किया है सीट शेयरिंग को लेकर, सबसे पहले मैं उस पर जानना चाहता हूँ। ये नेशनल लेवल का बंटवारा जो है समझौता हुआ है आपस में, तो ये सीट जो एक सीट आप पार्टी को दी गई है, कुरुक्षेत्र से गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी 9 सीटों पे। ऊपर से ही गठबंधन हुआ है, ये उसी के तहत ये चुनाव होना है यहाँ हरियाणा के अंदर। अच्छा सर, ये तो थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग को लेकर बात। अब मैं बात करना चाहूँगा बीजेपी और जेजेपी में लगातार जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार चल रही है, भाजपा और जजपा ने विलय कर जो सरकार बनाई थी, अब जो है उसके अंदर दोनों पार्टियों की बात करें कि 2024 के ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 में दोनों पार्टियां ना लोकसभा के चुनाव मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समझौता कर लिया। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह का एक वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो सबसे पहले दर्शकों को वो वीडियो दिखाते हैं, फिर उसके बाद सर का सुझाव लेंगे। गठबंधन हो जाता है और गठबंधन हो ही नहीं सकता, छोड़ो, कोई गठबंधन नहीं है। और गठबंधन कैसे होगा? अभी हमने कहा कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे, फिर गठबंधन कैसे होगा? अगर फिर भी यानी बेशरम होके बैठे रहे तो अलग बात है। तो सर, एक इतने बड़े कद का नेता आज इस तरह से डिप्टी सीएम के बारे में और उस डिप्टी सीएम के बारे में बोलता हुआ नज़र आ रहा है जिसने सरकार बनाने में मदद करी, तो क्या कुछ कहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद? ये तो साफ नज़र आ रहा है, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन था। दोनों ने ही ठगी की है लोगों के साथ। जो हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कभी भी उन्होंने ऊल जुलूल शब्द किसी के बारे में नहीं कहे। जब से ये बीजेपी में गए हैं ये तड़फ रहे हैं, या क्या बात है इनको? ये ऊल जुलूल शब्द इनके मुंह से जचते नहीं, जितने परिवार से इनके संबंध हैं। पार्टी जैसी होती है, जैसा कहते हैं वैसे रंग आदमी के ऊपर चढ़ जाता है, इनके ऊपर रंग चढ़ा हुआ है। इन्होंने भी पब्लिक को, नौजवानों को, सब लोगों को धोखा दिया है। और जज्बा वालों ने भी, दुष्यंत चौटाला ने बुजुर्गों को झूठ बोल के सरकार बनाई, बेरोजगारों को झूठ बोल के सरकार बनाई, और ये झूठ बोल के ही सरकार के अंदर बीजेपी के खिलाफ बोल के ये सरकार के अंदर आ गए, फिर बीजेपी की झोली में जाके बैठ गए। इससे बड़ा ठग कौन हो सकता है? यही हाल वीरेंद्र सिंह का है। बार बार जो हमेशा कोसता था बीजेपी को, जाके उसके बीजेपी ज्वाइन करके वहाँ से अपने बेटे को एमपी का चुनाव लड़ा दिया इसने। अब वहाँ तड़फ रहा है मछली की तरह, कभी किसी को कुछ बोल देता है, कभी किसी को। इनके बस की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल तो इनका चलने चुलने वाला है नहीं। किसानों के बारे में कभी बोलते नहीं है, किसानों की जगह कभी अड़े नहीं। सरकार बीजेपी में वीरेंद्र सिंह, उसकी सपोर्ट किसकी, बीजेपी की पार्टी किसके सहारे चली? जजपा के सहारे। किसानों को मारने का काम किया किसने किया?
मौके की सरकार ने, जिसमें दोनों शामिल हैं। बेरोज़गारों को मारने का काम किया, दोनों ने किया, क्योंकि दोनों ही पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर शामिल है। और जो बुज़ुर्गों को झूठ बोल के इन्होंने पेंशन के बारे में और 20 किस्म के झूठ बोले, किसी को कह दिया 15 लाख खाते सर, में मैं कुछ बीच में आपको काटना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से हम बयान देख रहे हैं ना, उसके अंदर बड़ा ही कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से जो भाजपा कह रही है, वो कह रहे हैं कि हम 10 के 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये लोकसभा बिना जजपा के, तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 10 की 10 सीटें दोबारा से हासिल करने में जो है कामयाब हो सकती है? ये पागल पार्टी है, ये तो 20 सीटों पे भी हरियाणा में चुनाव लड़ सकते हैं। इनका क्या है, कौन देगा वोट इनको? क्या इन्होंने भला कर रखा है? बेरोज़गार युवक जो है मार के रख दिए इन्होंने। झूठी फर्जी भर्तियां जो मिलिट्री के अंदर कर रहे हो, लोगों की आंखों के सामने है। उनका वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है बच्चों का, जिनको 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। और ऐसा ही हाल इन्होंने किसानों के साथ कर दिया। लाठी चार्ज, दीवारें बना दी, कीलें काट दी। दिल्ली राजा बंदा जाता किसके पास है? रोना रोना के लिए अपना राजा के पास जाता है। राजे ने अपने किले की तरफ से चारों गर्दें कील काट दी, दीवारें कर ली, अंदर छुप के बैठ गए ये लोग। ये लोग तो किसी काबिल नहीं है, पब्लिक में नहीं जा सकते। लोग पत्थर मारेंगे इनको, ये वोट मांगने जाएंगे तो ये घुस ही नहीं पाएंगे, दोनों ही पार्टियां घुस नहीं पाएंगी। तो आने वाला समय दोनों पार्टियों का भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य कहाँ है इनका? किसके सहारे भविष्य बनता है? राजनेता किसके सहारे? जनता के सहारे होती है। कितनी बार झूठ बोलोगे? 2 बार तो झूठ बोल के तुमने सरकार बना ली। लोगों को सब पता है, सब लोग, दुनिया समझ गई है। पढ़े लिखे नौजवान आगे आ गए हैं, उनको पता है तुमने क्या वायदे किए थे, कितने पूरे किए, सब पता। एक भी वायदा बता दें भी हमने ये वायदा पूरा कर दिया तो हम मान जाएंगे इस बात को। इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया, पब्लिक में जाने के योग नहीं है ये। और इनको तो वैसे ही नकार देना चाहिए। इनको तो धक्के मार के गाँव से, और वोटरों को तो अपने घरों से इनको निकाल देना चाहिए। इनको वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जितना झूठ बोल दिया इन्होंने। अभी भी वो बोल रहे हैं कि 10 की 10 सीटें जो है भाजपा की झोली के अंदर आने वाली है। बोलने को तो जब 20 मैं पहले कह चुका हूँ, चाहे हमारे को ये कहते भी हरियाणा से तो हम 20 सीटें जीत लें, कहने का क्या है? बिना लगाम की जबान है, कुछ बोल लो। सीटें लेंगे कहाँ से? ये हिसार से लेंगे, रोहतक से लेंगे, अम्बाड़ा से लेंगे, जहाँ बड़े बड़े धुरंधर हमारे नेता बैठे, कहाँ से लेंगे ये? कौन जीतने देगा इनको? वोट कौन देगा? पब्लिक ही वोट देती होगी। पब्लिक को तो 2 बार इतना बड़ा धोखा दे दिया। पब्लिक समझ चुकी है इनकी बातों को। इनके जुमलों में, इनके झूठ में फंसने वाली नहीं है पब्लिक। सर, ये बताइए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें हरियाणा के अंदर ला सकती है? देखो जी, हमारी 10 सीटें हैं। 10 के अंदर हमारी जो सीट है वो भी हमारी है। हमारी का मतलब जब हमारा एक इन लोगों की तरह हम गठबंधन नहीं करते। वो भी जो कुरुक्षेत्र वाली सीट को भी हम अपने वो आप वाले अब हमारे ही हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। तो हमारा उनके साथ समझौता हो चुका है। हमारी सारी 10 की 10 सीटों पे बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट आके जीत के आएंगे सीटों को। तो दोस्तों, ये थे कुलबीर सोहेल, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से ये जो भाजपा और जजपा का जो गठबंधन हुआ था, इस गठबंधन को क्या कहा था आपने इससे पहले? ये गठबंधन, ये ठग बंधन है, ठगों का टोल है। दोनों ही ठगों की टोली है। झूठ बोल के बरगला के लोगों से वोट लेते हैं। कहाँ तो पानी पी पी के हमारे दुष्यंत चौटाला जी, बेटा है मेरा तो वैसे वो, लेकिन वो पानी पी पी के कोसता था बीजेपी को। और जीतने के बाद किसी से पूछा नहीं, पब्लिक में नहीं गया, किसी की राय नहीं ली, किसी से बात नहीं करी, चुप करके जाके उनकी झोली में बैठ गया, सिर्फ माल खाने के लिए। ये दोनों ही मलाई खाने के चक्कर में हैं। वो कांग्रेस छोड़ के उधर जाके मलाई खाता है, और ये यहाँ से छोड़ के किसानों को, जिमीदारों को, जिनके वोट लिए उनको धोखा दे के मलाई खाने के चक्कर में ये भी जाके बीजेपी के। सर, मलाई की बात कर रहे हो, क्या कुलदीप बिश्नोई भी क्या मलाई खाने के लिए गए क्या? कुलदीप बिश्नोई की पता नहीं कितनी मजबूरियां रही होंगी, हो सकता है। ये भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, वो भी इनका भाईबंद ही है। कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है। उसने भी रेल बना रखी है। राजनीति को तो ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। कोई राजनीति एक समाज सेवा का, जो राजनीतिक आदमी होता है, समाज सेवक के रूप में उसको देखा जाता था। अब तो ठगी के मामले, दौड़े कुर्ते पजामे को देख लेते, कोई ठगी मार ना रहे, तुम्हारे घर बैठे चाय पी रहे, जो इज्जत नहीं रही है। वो जो पहले इज्जत होती थी, समाज सेवक को समझते थे उनको, वो इज्जत नहीं रही लोगों के बीच में इन लोगों की।
तो दोस्तों ये थे कुलबीर सोहेल, हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, और इनका साफ तौर पर कहना है हरियाणा की जो 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो कांग्रेस की झोली में आने वाली है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या हरियाणा की जनता कांग्रेस पर भरोसा करेगी, या फिर एक बार फिर से जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या हरियाणा के अंदर एक बार फिर से 10 की 10 लोकसभा सीटों पे भाजपा काबिज हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं काशनापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।